चलो यहाँ पे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है हम सबको पता है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक आपकी गाड़ी है और एक आपके बाइक की गाड़ी है। आपकी वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है और आपके बाइक की गाड़ी की वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर देती है। तो आपकी कंपेयर में आपके बाइक की गाड़ी की वेलोसिटी कितनी हुई? देखा आपने ये आंसर दे दिया 20 किलोमीटर पर आवर। आपने आंसर दिया ना, बस वही तो है रिलेटिव वेलोसिटी, वही तो है रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, सपोज आपको मैं ये नाम दे दूं और आपको बाइक को बी नाम दे दूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? भाई वी से दैट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट ए इज वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए। ओके, अब आपके दूसरी तरह से बात कीजिए, करें we say that velocity of object A relative to object B is, ओके, तो वहां पे क्या हो जाएगा? Va माइनस Vb, डन। तो वो हो गया रिलेटिव वेलोसिटी। मींस जो पोजीशन चेंज हो रही है दोनों ऑब्जेक्ट की, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट इसमें वेलोसिटी में, दोनों ऑब्जेक्ट की कोई वेलोसिटी है, तो हर टाइम के साथ उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट दोनों का चेंज हो रहा है, तो रिलेटिव डिफरेंस लेना है, रिलेटिव डिफरेंस लेना है दोनों का। देखते हैं उसकी डिफाइन किस तरह से लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी को। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट is the time rate of change of relative position, the time rate of change of relative position of one object with respect to the another object. ओके, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट है, तो दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। तो अभी जनरली बात करते हैं, तो सपोज कंसीडर two objects A and B moving with velocity, average velocity v and vb। दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया है, दूसरे ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया b। पहला ऑब्जेक्ट v जितनी एवरेज वेलोसिटी से मूव हो रहा है और सेकंड ऑब्जेक्ट vb जितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो वहां पे क्या होगा? तो भाई सपोज एंड से अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस में ही मूव कर रहा है, क्योंकि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, अभी हम स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात कर रहे हैं इसलिए। चलो, तो if x a of 0 and x b of 0 are the position of object a and b respectively at time t is equal to 0, जब टाइम t is equal to 0 था, जब टाइम t is equal to 0 था, तो एक की पोजीशन कोऑर्डिनेट क्या था? x a था, बराबर। एक्स ए ऑफ 0 मींस 0 सेकंड पे उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट, और एक्स बी 0 सेकंड पे उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट। जो कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, जो कोई भी हो सकता है। ओके, यहां देखो अलग अलग लिया ही है ना, एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कोई भी पोजीशन मींस 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर कोई भी। चलो, तो उसका इनिशियल टाइम पे हमने कंसीडर कर लिया कि इनिशियल पोजीशन एक्स ए है और वो दूसरे की पोजीशन एक्स बी जितनी है। ओके, अब एट टाइम टी इज इक्वल टू, एट अ गिवन टाइम टी, जनरली बात कर रहे हैं अभी, तो एट अ गिवन टाइम टी, जो कोई भी टाइम दिया गया हो, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कौन सी होगी? ओके, वो डिराइव कर ले। एवरेज वेलोसिटी तो है मेरे पास, तो उस सब का कैलकुलेशन कर ले तो हमें उसकी पोजीशन पता चल जाती है। किस तरह से देखते हैं? तो एट गिवन टाइम t एवरेज वेलोसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन गिवन टाइम t। चलो, ये तो मेरे पास है एक्स ए ऑफ 0 इनिशियल पोजीशन, कि भाई उसने 10 मीटर से अपनी मोशन स्टार्ट की है, तो वो तो है मेरे पास। बट वेलोसिटी कैसी है? एवरेज वेलोसिटी मींस कांस्टेंट वेलोसिटी है। ओके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी होने से t को यहां पे मल्टीप्लाई करवा दो,
VAT is equal to XA of t minus XA of 0। अब XA of 0 को इक्वल टू किस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव में से पॉजिटिव हो जाएगा और फाइनल पोजीशन मिल जाएगी XA of t is equal to XA of 0 plus VAT। ओके, तो मींस यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है उसे रख दो प्लस उसकी जो वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी उसकी वैल्यू उसको रख दो और गिवन टाइम को रख दो तो हमें पोजीशन मिल जाएगी उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की जिसको हमने नाम दिया है XA of t। ये टाइम कोई भी हो सकता है 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड जो कोई लेना है वो टाइम हो सकता है। ओके, उसी तरह से बी ऑब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय t। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन है एक टाइम t तो t को यहां मल्टीप्लाई करवा दो vbt इज इक्वल टू xb of t minus xb of 0। ओके, मींस xb of t को अब सब्जेक्ट में लेके जाओ तो ये नेगेटिव में से हो जाएगा पॉजिटिव तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा xb of t is equal to xb of 0 plus vb of t or vb into t। ओके, मींस position coordinate of b object at a given time t is given by xb of 0 plus vb into t। मींस यहाँ जो कोई भी उसका इनिशियल पॉइंट है उसको रख दो इनिशियल को जहां से स्टार्ट की उसका कोऑर्डिनेट को रख दो प्लस उसकी एवरेज वेलोसिटी को रख दो और गिवन टाइम को रख दो तो उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ओके, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो देखो वही इक्वेशन यहां दो लिए XA of t is equal to XA of 0 plus VAT और दूसरा इक्वेशन है XB of t is equal to XB of 0 plus VBT। ये दोनों इक्वेशन इस तरह से मिलते हैं तो अब क्या चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए दोनों के बीच की। ओके, दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए एट टाइम एट गिवन टाइम t कितनी रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो अब क्या लिख सकते हैं तो क्या भाई xb of t minus xa of t दोनों को माइनस कर दो दोनों के पोजीशंस को बिकॉज़ यहां पे लिखा है ना द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ये रिलेटिव पोजीशन है उसको माइनस करनी पड़ेगी। ओके, और डिवाइड तो यहां पे माइनस कर दिया xb of t minus xa of t is equal to xb of t की इक्वेशन यहां पे लिख दो ये इक्वेशन यहां इक्वेशन टू xb of 0 plus vbt माइनस x यानी मींस इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड हुई। ओके, उसको पहले माइनस किया फिर लेफ्ट हैंड साइड को माइनस किया तो क्या मिलता है xb of 0 plus vbt माइनस ब्रैकेट में xa of 0 plus vat माइनस एंड मल्टीप्लाई करवा दो ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो xb of 0 plus vbt xb of 0 plus vbt वो तो वैसे ही रहेगा बट अब चेंज आएगा माइनस साइन इसको लगेगी तो माइनस xa of 0 प्लस माइनस 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 vat। ओके, चलो तो अब पोजीशन कोऑर्डिनेट को एक साथ रख देते हैं xb of 0 माइनस यहां से xa of 0 को लिख दिया फिर प्लस vb t माइनस vat t दोनों में कॉमन है तो कॉमन निकालिए तो क्या होगा vb माइनस va इंटू t। तो ये इक्वेशन हो गई रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ये अपनी इक्वेशन हो गई रिलेटिव वेलोसिटी के लिए डन। चलो तो यहाँ vb माइनस va आ गया ना तो उसे हम बोलते हैं velocity of object b relative to object a is vb minus va is vb minus va। ओके, चलो तो यहां तक अलग अलग रेफरेंस बुक में अलग अलग लैंग्वेज में भी मिल सकती है पर आखिरी फिजिक्स तो यही है और ये इस तरह से हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में इसलिए हमने इस तरह से प्रूव किया है। मे बी आप अदर रेफरेंस बुक को कंसीडर करेंगे तो यहाँ कुछ लिखा होगा पर लैंग्वेज अलग होगी डिफरेंट होगी
पर फाइनली होगा तो यही। डन। चलो तो अब आते हैं उसकी 3 कंडीशन लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या लेंगे कि भाई सपोज बोथ ऑब्जेक्ट हैविंग सेम वेलोसिटी। सेकंड केस में लेंगे va इज ग्रेटर देन vb एंड यहाँ va पॉजिटिव है तो vb कौन सा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस 3 कंडीशन की हम बात करते हैं। चलो तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, va ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट 10 मीटर से स्टार्ट कर रहा है va वेलोसिटी से। सेकंड ऑब्जेक्ट 20 मीटर से स्टार्ट कर रहा है vb वेलोसिटी से। ओके, बट वेलोसिटी दोनों की सेम है, मींस 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी दोनों की कैसी है, सेम ही है, 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों के बीच की लाइन देखो पैरेलल है, यानी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर सकते, एक दूसरे को वो ओवरटेक कर सकते हैं नहीं है। ओके, चलो तो दोनों की लाइन कैसी दिख रही है, पैरेलल दिख रही है। चलो अब दूसरी पोजीशन के लिए बात करते हैं। इफ va greater than vb means relative velocity of object a is greater than velocity of object b। तो a ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है, सपोज 10 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, सपोज 10 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, और b ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है, सपोज 20 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, सपोज 20 मीटर से स्टार्ट कर रहा है। चलो उसकी वेलोसिटी कौन सी है, ज्यादा है va की वेलोसिटी, किसकी कंपेयर में, vb की वेलोसिटी से। vb की वेलोसिटी की कंपेयर में va की वेलोसिटी कैसी है, ज्यादा है। तो क्या होगा कि भाई कोई एक टाइम को va है उसको ओवरटेक कर जाएगा। ओके, मींस आगे निकल जाएगा vb से, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो देखो दोनों का जो ग्राफ मिल रहा है, ये ग्रीन लाइन और ये ब्लू लाइन, दोनों का ग्राफ एक बार इंटरसेक्ट कर जाएगा, एक बार इंटरसेक्ट करने वाला है। क्यों, क्योंकि va की वेलोसिटी ज्यादा है। इसे तो हम टाइम एक्सिस बोलते हैं, इसे तो हम पोजीशन एक्सिस बोलते हैं। जो ये ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन है उसे ही हम ग्राफ बोलते हैं। यहां कैसा था, दोनों की वेलोसिटी सेम थी तो ग्राफ पैरेलल था, यानी दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी थी, सेम थी। बट यहां इंटरसेक्ट करने वाले हैं दोनों ग्राफ, क्यों, क्योंकि va की वेलोसिटी ज्यादा है और vb की वेलोसिटी कम है, मींस ओवरटेक करने वाला है। ऑब्जेक्ट a ऑब्जेक्ट b को क्या करने वाला है, ओवरटेक करने वाला है। कई बार देखते हैं दो बस एग्जैक्ट नर्सन डिग्री से निकलती है राजकोट के लिए, बट पहली बस है वो 15 मिनट्स पहले या 20 मिनट पहले निकल चुकी है, पर दूसरी एक्सप्रेस बस आती है अच्छी वाली बस, तो वो ओवरटेक करके आगे निकल जाती है और उसके पहले पहुंचा देती है राजकोट। कई बार वैसा हमने फील किया होगा। तो ये ऐसी कंडीशन हो गई। चलो अब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये मोशन अपनी कहां से स्टार्ट कर रहा है, मे बी 10 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, और ये ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है, मे बी 20 मीटर से स्टार्ट कर रहा है। अब दोनों की पोजीशन, दोनों की वेलोसिटी ऑपोजिट है, यानी ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बी कहां पे मूव कर रहा है, नेगेटिव बी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट बी कहां पे मूव कर रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ऑब्जेक्ट ए पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों की वेलोसिटी कैसी हो गई, डिफरेंट हो गई, दोनों की वेलोसिटी डिफरेंट हो गई। ओके, तो कोई एक टाइम आएगा उस कंडीशन में भी दोनों के ग्राफ इंटरसेक्ट होने वाले हैं, क्योंकि दोनों कोई एक कॉमन पॉइंट पे मिलने वाले हैं। ओके, तो वहां ओवरटेक नहीं होंगे पर सामने से मिलेंगे, क्रॉस हो। डन, यहां से इस तरह से निकल जाए तो वैसी कंडीशन आपको मिलेगी। डन, तो va एंड v माइनस vb लिखा है, माइनस साइन क्यों लिखा है, उसकी वेलोसिटी नेगेटिव क्यों लिखी है, क्योंकि एक ही कंपेयर में उसकी वेलोसिटी कौन सी है, नेगेटिव। एक ही कंपेयर में उसकी वेलोसिटी कैसी है, नेगेटिव। ओके, तो जब हम यहां पे उसकी वैल्यू डालेंगे तो भी क्या लिखनी है, नेगेटिव ही लिखनी है। सपोज हम ले लेते हैं vb की वैल्यू -10 लेते हैं, सपोज
Vb is equal to -10 and suppose Va is equal to 20 मीटर पर सेकंड, दोनों की वेलोसिटी ले ली हमने। अब b के रिस्पेक्ट में a की वेलोसिटी फाइंड करते हैं। पहले vba को फाइंड करते हैं, vba तो क्या लिख सकते हैं, vb माइनस va, बट b की वैल्यू कैसे लिखनी पड़ेगी, नेगेटिव ही लिखनी पड़ेगी, 10 20, अब इक्वेशन का माइनस आएगा और 20 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, -30 मीटर पर सेकंड। ये हो गई अपनी रिलेटिव वेलोसिटी। इस केस में यहां तो पॉजिटिव मिलेगी, ए की वेलोसिटी जब बी के कंपेयर में लेंगे तो पॉजिटिव मिलेगी, पर यहां नेगेटिव है, इसलिए हमने अलग से उसकी डिस्कशन किया। डन। तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, -30 मीटर पर सेकंड जितनी हो जाएगी। जो कोई भी ये टॉपिक इस तरह से में भी आपको हार्ड लगे, पर इसके ऊपर का जब एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिजिक्स और वो सब ऐसे सब्जेक्ट है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। जैसे जितने एमसीक्यू आप सोल्व करोगे उतना आपका टॉपिक का नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू में क्या है, अलग अलग कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन में हमें फिजिक्स को ढूंढना, उस कंडीशन में हमें फिजिक्स को ढूंढना है, दिए गए हुए टॉपिक को हमें ढूंढना है। तो जितना प्रैक्टिस हो सके उतना एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए। इस टॉपिक के तो कई सारे आपको एमसीक्यू मिल ही जाएंगे, और पहले तो आप देखेंगे तो आपको तो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेंगे ही नहीं, फिर बाद में आप ट्राई करेंगे, ओके, तो आपको पता चलेगा रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट एक्चुअली क्या होता है। तो आज का सेशन यहां पर ही खत्म करते हैं।